नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपुन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कम टू द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आपके ओपन डाइस है, एक आपका खुला हुआ पासा है और आपसे बोला जा रहा है इसको फोल्ड किया जाए, इसको बंद किया जाए तो कौन सी आकृति आपको प्राप्त होगी, कौन सा क्यूब आपको प्राप्त होगा, कौन सी डाइस आपको प्राप्त होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आप निकालते हैं अपोजिट। अपोजिट होता है अल्टरनेट। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे 6 का अपोजिट। 6 का अपोजिट क्या होगा, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 6 का अल्टरनेट आपका 4 होगा। 6 का अपोजिट आपका 4 होगा, एक नंबर आपको छोड़ना है। उसी टाइप से आपको निकालना है 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट निकालने के लिए बीच में आपको एक नंबर छोड़ना पड़ेगा, तो 1 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचे नंबर हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 5 अपोजिट होगा आपका 3 का। इसको हम जी मेथड से भी कर सकते हैं, जी मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कोई शेप हमें जड़ के आकार का दिया हुआ है इस टाइप से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें आपके 4 बॉक्स हैं। यहाँ आपका है 5, यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 3। अब देखो आपको इस नंबर का अपोजिट निकालना है। इसमें क्या होता है, इस टाइप से चलते हैं, जो बीच वाले नंबर होते हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं, उनको लेके नहीं चलते, तो ये वाला नंबर इसके अपोजिट हो जाता है। तो 5 अपोजिट होगा 3 का। ये जो जी मेथड है आपके देखो इसके 4 टाइप होते हैं, इस टाइप से भी हो सकता है। आपको जैसे ये दिया 1 2 3 4 और आपको 1 का अपोजिट निकालना है, तो 1 का अपोजिट आपका 4 होगा। ये नंबर आप लेके नहीं चलते, इस टाइप से चलना पड़ता है। यदि आपको 5 का अपोजिट निकालना है तो 5 का अपोजिट इस टाइप से देखो ऐसे चलेंगे, ये नंबर हम हटा देंगे, तो 5 का अपोजिट आपका 3 होगा। वैसे भी जो बाकी बचे नंबर है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो अपोजिट नंबर होते हैं उनकी खास बात ये होती है, ना तो वो सामने दिखाई देते हैं एक साथ और ना ही वो पीछे दिखाई देते हैं। अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, दोनों एक साथ आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। अब यहाँ चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 1 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है तो एक साथ आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है तो एक साथ आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखो 4 है, 4 का अपोजिट आपका 6 है, तो 4 के साथ आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है 6 इसके पीछे है। तो अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि एक नंबर आपको ऊपर दिखाई देता है, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 3 को चेक कर लेते हैं। 3 का अपोजिट आपका 5 है, तो 3 के साथ आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है 5 इसके पीछे है। अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, बिल्कुल करेक्ट है। 2 को चेक कर लेते हैं। 2 का अपोजिट आपका 1 है और 2 के साथ आपको 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 1 इसके पीछे है। अपोजिट नंबर की खास बात यह होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन अपुन ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।